इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाने के लिए एक याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से इनकी जांच कराई जाए। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये याचिका अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ताजमहल में हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ना ही ताजमहल इकलौता ऐतिहासिक स्मारक है जिसमें मंदिर होने की बात की जा रही है। याद रहे कि बाबरी मस्जिद पर विवाद भी कुछ इसी तरह शुरू हुआ था। हाल ही में मांग उठ रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के परिसर के पास जो मस्जिद बनाई गई है उसका भी सर्वे कराया जाए। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने काशी की तर्ज पर मथुरा शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और एडवोकेट कमिश्नर भेजे जाने के लिए कोर्ट में ये प्रार्थना पत्र लगाया है। सारांश के इस एपिसोड में हम ताजमहल पर चल रहे विवाद को खंगालने की कोशिश करेंगे, साथ ही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मांग आज के समय में कितनी जायज है। ताजमहल के तहखाने के जिन कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की गई है उसे पर्यटकों के लिए साल 1972 में ही बंद कर दिया गया था। आखिरी बार 16 साल पहले साल 2006 में तत्कालीन संरक्षण सहायक मुनज्जर अली ने तहखाने के कमरों का संरक्षण सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की सिफारिश पर किया था। तब यहाँ दीवारों में सीलन, दरारें भरने के लिए पॉइंटिंग और प्लास्टर का काम कराया गया। ताजमहल से जुड़ा ये विवाद नया नहीं है। साल 2015 में 7 याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने आगरा में सिविल जज के समक्ष एक याचिका दायर की थी। याचिका में हिंदू भक्तों को पूजा के लिए ताजमहल के परिसर में जाने की अनुमति की मांग की गई थी और दावा किया गया था कि 16वीं शताब्दी का प्रतिष्ठित मुगल स्मारक ताजमहल मूल रूप से तेजो महाल्य नाम का शिव मंदिर है। इस याचिका के मुख्य याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने तब कहा था कि ताजमहल की बनावट शिवालय की तरह है। इस थ्योरी को सबसे पहले लेखक P.N. ओक ने 1989 में अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी द टेल ऑफ अ टेम्पल वेंडलाइज्ड में सामने रखा था। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई भी की और कहा था कि इसे जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। बावजूद इसके समय समय पर P.N. ओक की इस किताब का सहारा लेकर अदालत में ताजमहल और तेजो महाल्य को लेकर विवाद उठता रहा है। साल 2015 के मामले में अदालत ने केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, गृह सचिव और ASI को नोटिस भी जारी किया था। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ASI ने दावा किया था कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी रानी की याद में जयपुर के महाराजा राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से प्राप्त भूमि पर करवाया था। इसके बाद नवंबर 2015 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भी लोकसभा में बताया था कि ताजमहल में किसी भी मंदिर का कोई सबूत नहीं है। इतिहासकारों ने भी इन दावों का खंडन किया है। साल 2016 में एक RTI के जरिए पूछा गया था कि क्या ताजमहल असल में तेजो महाल्य है या नहीं। इसका जवाब देते हुए ASI ने बताया था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो साबित कर सके कि ताजमहल तेजो महाल्य था। ये विवाद यही नहीं रुका और मई 2017 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित दक्षिणपंथी संगठनों ने ताजमहल पर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में उनमें से कुछ ने भगवा पहनकर ताजमहल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास भी किया था। जनवरी 2021 में हिंदू जागरण मंच के 4 कार्यकर्ताओं को ताजमहल परिसर में शिव चालीसा का पाठ करने और भगवा झंडे लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हिंदू संगठन से जुड़े लोग कुतुब मीनार परिसर में बनी मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को लेकर भी खासे खफा हैं। इतना ही नहीं, कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किए जाने की भी मांग की जा रही है। बता दें कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने इन मांगों को लेकर अन्य हिंदू संगठनों के साथ बीती 10 मई को कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। गोयल के अनुसार कुतुब मीनार के ढांचे को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। वो P.N. ओक का हवाला देते हुए कहते हैं कि कई वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है, लेकिन कुछ अलग विचारधारा के लोगों ने इतिहास गलत लिखा है।
एएसआई के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक बीआर मणि ने इस दावे को कपोल कल्पना करार दिया है कि कुतुब मीनार मूल रूप से एक विष्णु स्तंभ था और आगाह किया कि अगर परिसर में संरचनाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई तो 1993 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा मिला विश्व धरोहर का दर्जा रद्द किया जा सकता है। कुतुब मीनार के बारे में जो कुव्वत इस्लाम मॉस्क है उसके ऊपर तो लिखा हुआ है, उसके रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि शुरू में जब ये लोग आए, इन्होंने जो भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने की कवायद शुरू की तो उसमें बहुत सारे मंदिर तोड़े थे और उसके क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था और कारीगर भी सब लोकल थे इंडियन, तो वो तो अपना हिंदू ट्रेडिशन और इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। तो उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि भाई उसमें ऐसे सिंबल्स इस्तेमाल किए गए जो इस्लाम में जायज नहीं है। ना तो शासकों ने देखा न कारीगरों ने देखा और वो सब लगा दिए, वो भी आज भी मौजूद हैं। तो आप उसको उठाते हैं कि साहब ये तो अभी मंदिर तो थोड़े ही थे, वो तो इतिहास का हिस्सा है, लेकिन ये भी तो देखिए कि उन्होंने उनको मस्जिद के दीवारों में लगा दिया। ये भी नहीं देखा कि ये मूर्तियां मस्जिद में नहीं लगाई जाती। मंदिरों को तोड़ना एक अपनी पावर का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता था। हिंदू राजाओं ने बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, अपने हिंदू राजाओं के, जिन पर उन्होंने विक्ट्री हासिल की, विजय प्राप्त की। हर्ष का नाम लिया जाता है कश्मीर में, वो तो कहा ही जाता था विध्वंसक मंदिर तोड़ने वाला, बहुत तोड़े उसने। लेकिन ये सब उस पीरियड में चलता था, आज नहीं हो सकता है। अब आज आप वही काम करना चाहें 21st सेंचुरी में जो मिडिवल और एंशिएंट वैल्यूज के साथ होता था, सारी दुनिया में होता था, ये हमारे यहाँ नहीं। तो लेकिन ये उस पीरियड का हिस्सा, इतिहास का हिस्सा है जो हिस्सा रहना चाहिए, क्योंकि वो उस समय का पीरियड है। आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। मामले पर सुनवाई करते हुए हाल ही में दिल्ली की निचली अदालत ने एएसआई को निर्देश दिया है कि जब तक मामला अदालत में लंबित है तब तक कुतुब मीनार परिसर में रखी मूर्तियों को वहां से ना हटाया जाए। इसके अलावा एक और मामला सुर्खियों में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ताजा विवाद मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा अर्चना की मांग को लेकर है। 26 अप्रैल को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू हुआ, लेकिन पहले दिन सर्वे होने के बाद दूसरे दिन सर्वे टीम के मस्जिद के अंदर जाने को लेकर खूब हंगामा हुआ। सर्वे करने वाली टीम और सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी की टीम मस्जिद के बाहर पहुंची ही थी कि भारी विरोध के बाद टीम अंदर नहीं जा पाई। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुस्लिम पक्ष के भारी विरोध की वजह से यहां 6 मई को शुरू हुआ 3 दिन के सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। कई हिंदू संगठनों का दावा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वा कर बनाया था। मंदिर मस्जिद का ये विवाद वर्षों पुराना है और इसे लेकर 213 साल पहले दंगे भी हुए थे। हालांकि आजादी के बाद इस मुद्दे को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ है। ज्ञानव्यापी को हटाकर उसकी जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपने को लेकर दायर पहली याचिका अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा गरमाने के बाद दाखिल की गई थी। हमारी आज की जो पॉलिटिक्स है, जो जिस पॉलिटिक्स का हम का हिस्सा है इस समय पिछले कुछ सालों से, उसी पॉलिटिक्स का ये एक्सटेंशन है। चाहे वो नाम बदलने का सिलसिला हो, अब जैसे दिल्ली में 50 गांवों के नामों की लिस्ट बना ली है जहाँ मुसलमान नाम है। अरे भाई, वो मुस्लिम हिस्ट्री हमारे इतिहास का हिस्सा है। उस वक्त वो नाम रखे गए थे, वो तो हमारा इतिहास है। आप उसको मिटा भी दोगे तो वो भुला के जा सकता है, वो तो रिकॉर्डेड है। और इतिहास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आज को सुधारने के लिए, आज की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए। तो ये न तो आज के मुसलमानों का न आज के हिंदुओं का कोई संबंध है उस पीरियड से। हम उससे बहुत दूर हैं और हमसे कोई वास्ता मतलब है ही नहीं। बार बार ऐतिहासिक स्मारकों की जांच और सर्वे की मांग ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है जो दिखने में सांप्रदायिक है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।